पिछले कुछ समय से P2P लैंडिंग पैसिव इनकम के एक अच्छा सोर्स बन चुका है। वैसे ये मेरे पैसे P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट से नहीं आए हुए हैं और मैं P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो पिछले कुछ समय में P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। अब हो भी क्यों ना, यहाँ पर आपको अप टू 50% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बहुत मुश्किल से 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिलता है। शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा रिस्क लेना पड़ जाता है। उसके बाद अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपको 3 से 4% का रिटर्न देखने को मिलता है और अगर एफडी करते हैं तो आपको 7% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर 12 से 15, 20 और 22% तक के कई प्लेटफॉर्म रिटर्न दे देते हैं, तो इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। सेकंड रीजन ये है कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट है तो और भी ज्यादा ये पॉपुलर हो जाता है और भी कई इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। जैसे यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस आपको देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, ऑनलाइन प्रोसेस है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट को कमा रहे हैं, जो पा रहे हैं, उसे आप डेली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा लोगों को लुभाता है, इसलिए काफी ज्यादा ये पॉपुलर होता जा रहा है। आ गया ना मजा सुन के। अब आप भी सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक के पैसे को निकाल कर इस P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म पे डाल दूं। वैसे इस तरह के कई ऐड आपको देखने को मिल जाते होंगे हरदम जब भी कोई भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज को देखते होंगे। वैसे आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपने जब मेरी इस वीडियो को ओपन किया तो क्या आपको कोई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का ऐड देखने को मिला कि नहीं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है अगर वो हायर रिटर्न दे रहा है तो वहां पर आपको हायर रिस्क भी लेना होगा। अब यहाँ पर अगर आपने सोचा म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, शेयर परचेज करने पर भी रिस्क है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां का रिस्क थोड़ा कम है। P2P लैंडिंग में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क हाई भी हो जाता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा हाई रिस्क हो जाता है। अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं मालूम कि P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो मैं थोड़ा इसे आसान भाषा में आप लोगों को बता दूं। तो है क्या फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कभी मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं कि किसी दोस्त से गए 10,000 रुपए ले लिया, किसी दूसरे दोस्त से 10 ले लिया, तीसरी दूसरे, तो ऐसे करके आप 10-10 हजार करके 10 दोस्तों से अगर आप पैसे ले लेते हैं तो आपका 1 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाता है और आप अपना काम करते हैं। उसके बाद आप अपने दोस्तों को पैसे को रिटर्न कर देते हैं। वैसे इस तरह पैसे कलेक्ट करना तो काफी मुश्किल भरा हो जाता है, इसलिए लोग बैंक से लोन लेते हैं। बैंक भी लोन नहीं देती जिन लोगों की, तो वो ऐसे P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां पर उन्हें 25 से 30% के हाई इंटरेस्ट के रेट पर पैसे मिल जाते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि आपसे पैसे लेते हैं। अब जिनको पैसे की जरूरत है उन लोगों को पैसे दे देते हैं। यहाँ पर आरबीआई ने रेगुलेट कर रखा है तो कई नियम और शर्तें रखी है। अब ये प्लेटफॉर्म आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए गए हैं तो इसलिए यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है कि आपके द्वारा जो भी पैसे इनको इन्वेस्ट किया गया है उसे किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अब ये 100 रुपए किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उस 100 रुपए के 10 हिस्से होंगे, 20 हिस्से होंगे और उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट को अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाएंगे। मतलब कि आपने 100 रुपए दिए तो अब 10 रुपए किसी और को, 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 इस तरह करके 10 टुकड़े बनाए जाएंगे और उनको दिए जाएंगे। अब उनको कम से कम 25 से 30% के हाई इंटरेस्ट रेट पर दिए गया है। अब आपको जो रिटर्न दिया जा रहा है वो लगभग 12 से 15 या 20% के बीच पे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो अभी तक ये कह रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म की आपके इन्वेस्टमेंट पर जीरो डिफॉल्ट हुआ है, या फिर लोग बताते हैं या प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि हमारी तरफ से आपके इन्वेस्टमेंट पर जीरो डिफॉल्ट हुआ है, तो ऐसा होता नहीं है कि लोगों ने डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट किया हुआ है। लेकिन वो क्या करते हैं कि सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखे हुए हैं। जैसे कि आपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो आपके पैसे को 25 से 30% के इंटरेस्ट पे रखते हैं, आपको दे दिया 12 से 15% और उसके बाद 6-7% का सेफ्टी मार्जिन रखे हुए। अब जैसे ही जो लोगों ने आपके पैसे का डिफॉल्ट कर दिया तो वो अपनी तरफ से आपका पैसा रिटर्न कर देते हैं, आपके पैसे पर इंटरेस्ट दे देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम डिफॉल्टर को लिस्ट देते जाएंगे और आपके पैसे अगर डिफॉल्ट होते जाएंगे और डूबते जाएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ से कम हो जाएगा। इस वजह से वो अभी तक जीरो डिफॉल्ट का केस बना हुआ है। लेकिन अब यहीं पर आपको अब बात को समझनी है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और एफडी और अदर प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की जगह पर ये ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि फ्रेंड्स ये जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखे हुए हैं ये 2 या 3% तक ही हैंडल कर पाएंगे। मतलब कि अगर उन्होंने 100 लोगों को पैसे दिए हुए हैं उधार आपके, तो उनमें से अगर 3 लोगों ने डिफॉल्ट किया या 4 लोगों ने डिफॉल्ट किया तब तो वो मैनेज कर लेंगे और आपके पैसे को रिटर्न कर देंगे। इन केस ये नंबर बढ़ जाता है, 10 से 15 हो जाता है, 15% तक चला जाता है, तब ये आपके पैसे का रिटर्न नहीं दे पाएंगे। आपका मूलधन तो चला ही जाएगा, साथ ही साथ जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था वो भी डूबने के चांस हाई रहते हैं। अभी तक कई पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर वो क्लेम करते हैं कि आपका अभी तक कोई भी पैसा डूबा नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी आपका कोई भी पैसा नहीं डूबेगा। तो ये सबसे ज्यादा रिस्की हो जाता है कि मान लीजिए अगर 10 से 15% लोगों ने आपके पैसे को डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पाए, तो आपका जो पैसा डूबेगा तो वो आपका इंटरेस्ट भी चला जाएगा और आपकी मूल रकम भी चली जाएगी। इस तरह के नियम कायदे होते हैं जो छोटे-छोटे वर्ड में लिखे होते हैं, तो उनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा यही रिस्क है। अब अगर म्यूचुअल फंड या अदर किसी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वहां पे डिफॉल्ट नहीं होता। अगर कुछ थोड़ा बहुत मार्केट गिरावट हुई, करेक्शन के बाद दोबारा से ऊपर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर डिफॉल्ट हो गया तो आपको दोबारा से कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप पैसा देते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन, बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम हो गई, छोटी कंपनी हो गई, या फिर जो आपने कई एप्स देखे होंगे जहां पर आपको लोन देखने को मिल जाता है आपके ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। तो इस तरह के व्यक्तियों को लोन वो देते हैं और पर्सनल लोन भी यहाँ से आपके दिया जाता है। तो इस तरह की और जीरो कॉस्ट ईएमआई वाले लोन, तो इस तरह के लोन्स चलते हैं। तो इस वजह से डिफॉल्ट होने के चांस रहते हैं और इनसे डिफॉल्ट होते भी हैं जो कि 2 या 3% अभी चल रहे हैं। इस वजह से आपके सेफ्टी और मार्जिन के हिसाब से पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप P2P लैंडिंग में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर पैसे का इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क है।